हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमसे हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे सबसे पहले मोटिवेशन होता है हमारी, आपको पता है होगा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये हमसे उसकी थर्ड क्लास होती थर्ड क्लास है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये आज हमारी एमसीक्यू की थर्ड क्लास है। ऐसे ही कंटिन्यू लगातार हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहेंगे और अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन लाइन के माध्यम से। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादे में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। ओके, तो आप अपना मनोबल न तोड़ें, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करें और रेगुलरिटी बनाए रखें, जिससे कि आप अपने गोल को अचीव कर सकें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द प्रोस्टेटिक ग्रोथ इन द बीपीएच, मतलब बिनाइन प्रोस्टेट इज ड्यू टू, मतलब बिनाइन जो प्रोस्टेट जो हो रहा है, प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है वो ग्रोथ किस कारण करती है, कारण क्या है? 17 एस्ट्रोडियोल या टेस्टोस्टेरोन के द्वारा, या एस्ट्रोन के द्वारा, या डिहाइड्रोटेस्टेरोन के द्वारा। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, DHT। ये इसका आंसर है बी। नेक्स्ट की बात कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन इन डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री में वुमेन में मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा होगा डेवलपिंग कंट्री में? तो कार्सिनोमा ब्रेस्ट, लंग्स कैंसर, या कार्सिनोमा सर्विक्स, या कार्सिनोमा यूट्रस। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दो। तो इसका आंसर होगा कार्सिनोमा सर्विक्स, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री में बहुत सी फीमेल जो होते हैं अनवांटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, जिसके कारण क्या होता है, मोस्ट कॉमनली सर्विक्स कैंसर देखने को मिलता है। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं। हेपेटाइटिस बी कैन बी ट्रांसमिटेड बाय फॉलोइंग रूट, मतलब हेपेटाइटिस बी जो होता है ट्रांसमिटेड किस रूट के माध्यम से होता है? पर इसमें एक्सेप्ट पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पढ़ते समय। ये एक्सेप्ट पर, ट्रू फॉल्स पर हमेशा ध्यान दें, क्योंकि यही एक ऐसे हैं जो कि क्वेश्चन को गलत करा देते हैं। ओके, तो एक्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। अब इसमें हमें आंसर ये देना है कि कौन सा रूट से ट्रांसमिट नहीं होती है हेपेटाइटिस बी। तो फिकल ओरल रूट से, या कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड ब्लड से, या पेरेंटल रूट से, या सेक्सुअल इंटरकोर्स से। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा फिकल ओरल रूट, क्योंकि फिकल ओरल रूट हेपेटाइटिस ए के कारण ट्रांसमिटेड होता है, और जबकि ये जो बी और सी और डी है, ये इसके आंसर होंगे हेपेटाइटिस बी के, क्योंकि इसके द्वारा ही हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिटेड होता है एक परसेंट से दूसरे परसेंट में। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट बात करते हैं। कॉमनेस्ट टाइप ऑफ कार्सिनोमा सर्विक्स, मतलब कार्सिनोमा सर्विक्स का सबसे मोस्ट कॉमन टाइप्स कौन सा है? तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। सबसे पहला है, इसका आंसर जो होगा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। इसका आंसर होगा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन सी इन द किडनी, किडनी में जो मोस्ट कॉमन जो टाइप्स होता है वो कौन सा होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर दो। पहला जो है इसका कैल्शियम स्टोन है, दूसरा है सिस्टीन स्टोन है, फिर थर्ड है जैंथियन स्टोन है, फोर्थ है यूरिक एसिड स्टोन है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से फास्ट आंसर दो। तो इसका आंसर मिलेगा कैल्शियम स्टोन, जो कि मोस्ट कॉमन है, सबसे ज़्यादा ही यही स्टोन होता है बॉडी में प्रेजेंट होता है, देखने को मिलता हुआ। तो कैल्शियम स्टोन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब इसके बात करते हैं स्टोन के टाइप की बात कर लेते हैं एक बार। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द रीनल स्टोन। 80% जो होता है यही कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन हमें देखने को मिलता है। ओके, और यूरिक एसिड स्टोन कॉमनली कोज बाय द हाई प्यूरिन, जो
पर्सन हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं जैसे कि रेड मीट है, वाइन्स है, फिश है, एक्सेसिव प्रोटीन्स है, ऐसी डाइट लेते हैं उसमें किस टाइप का स्टोन देखने को मिलता है? यूरिक एसिड स्टोन देखने को मिलता है। ओके, और स्टूविट स्टोन किस पर्सन में दिखता है? जिनको लंबे समय तक यूटीआई है, बोले तो यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन है, उन पर्सन में हमें स्टोविट स्टोन देखने को मिलता है। ओके, इसे हम स्टोविट स्टोन को स्टैकहोर्न कैलकुलस के नाम से भी जानते हैं, कैलकुलस के नाम से भी जानते हैं। किसको? स्टोवाइट स्टोन को स्टैकहोर्न कैलकुलस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोन एसोसिएट विद द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है और तो किस कारण से हुआ है? स्टोन यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हुआ और यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन होने की वजह से स्टोन हो चुका है। हमने ऊपर ही पढ़ा था किसकी वजह से होता है? स्टूविट स्टोन की वजह से। आंसर, इसका आंसर क्या है? स्टूविट स्टोन है। ओके, समझ में आया? अब लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का। तो मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर ऑफ रीनल कार्सिनोमा का क्लिनिकल फीचर बताओ मोस्ट कॉमन। कमेंट बॉक्स में आंसर दो। पहला है इसका ABCD में फ्रिक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, पेन एब्डोमिनल, फीवर एंड मेलेस और पेनलेस हिमेचूरिया। तो इसका आंसर होगा डी, पेनलेस हिमेचूरिया। मतलब यूरिन करते समय ब्लीडिंग होगी पर लेकिन पेन नहीं होगा उस पेशेंट में। ओके, पेन नहीं होगा। ये सबसे मोस्ट कॉमन साइन है किसका? रीनल कार्सिनोमा का। ओके, अगर आपको हमारी MCQ सेशन से कुछ सीखने को या नॉलेज मिलता है, क्योंकि ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन अपकमिंग जो CHO है और NHM राज्य से वो आने की बहुत संभावना है। तो प्लीज़ हमारे क्लास को ध्यान से देखिएगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।